शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर सेदी। आज खास मुलाकात में एक खास शख्सियत हमारे साथ हैं। हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री धर्मपाल सिंह, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। और उनका जो पोर्टफोलियो है मैं आपको बता देता हूं, इसलिए पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन उनका पोर्टफोलियो है और इसीलिए हम उनसे चर्चा करेंगे आज पशुधन को लेकर। खास चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर धन्यवाद जयदी जी आपको, आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आकर चर्चा करने का संज्ञान लिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी हमें समय देने के लिए। शुरुआत करते हैं मंत्री जी और आपसे जानना चाहेंगे पशुपालन क्षेत्र को उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, भारत गांव का देश है जी। भारत की आत्मा गांव में बसती है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और जीडीपी नापने का पैमाना कृषि ही है जी। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि है तो पशु है और पशुपालन है तो कृषि है, इसलिए कृषि में पशुपालन का विशेष योगदान है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो। किसान की दोगुनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। पशुपालन में बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो किसान को लाभकारी हैं और देश के लिए समृद्धशाली बनाने वाली हैं। तो देखिए, आपने कहा कि पशुपालन के बिना खेती अधूरी है और इसीलिए पशुपालन का हम जिक्र आपसे करेंगे, क्योंकि पशुपालन वाकई जिस तरह से खेती है उस तरह से पशुपालन भी ज़रूरी है और इसके लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। धर्मपाल जी, हम आपसे समझना चाहेंगे 2014 के बाद से इस क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव आपने देखे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र आपने किया तो ये सवाल बनता है। देखिए, 2014 के बाद जब परिवर्तन आए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, गोकुल मिशन योजना, ये सारी योजनाएं दी। आज उत्तर प्रदेश मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस अनुसार काम करने का काम कर रहे हैं। उसी अनुसार हम पशुधन विभाग में ऐसी बहुत सी योजनाएं जो किसान को लाभकारी हैं, जैसे नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसमें किसान की दोगुनी आय होगी। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 50 गायों की स्कीम है, 25 गायों की स्कीम है। हम छोटे 25 गायों की स्कीम 62 लाख कुछ रुपए की है, इसमें 50% का अनुदान है और हम इसको 75 जिलों में 10 गायों तक और 5 गायों तक ले जाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ और एक अच्छी योजना, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत यदि कोई पशुपालक 2 गायों को दूसरे प्रदेश से खरीद कर लाता है तो हम 1 गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान दे रहे हैं, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान दे रहे हैं। इसलिए खेती में पशुपालन बहुत लाभकारी है। तो खेती में देखिए पशुपालन बहुत लाभकारी है। आपको लगातार हमारे धर्मपाल जी बता रहे हैं मंत्री जी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जिसका जिक्र अभी आप कर भी रहे थे, उन योजनाओं के सारे बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे पशुपालन करने वाले किसानों को, हमारी खेती करने वाले किसानों को, कि वो कैसे लाभान्वित हो और हो रहे हैं। जो किसान हैं उनका उदाहरण भी दीजिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, अब इसमें
गौ पालन के साथ साथ हमारे पास लघु पशुओं की भी योजना है। इसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, इन योजनाओं में 50% का अनुदान है। 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है, इसमें 90% का अनुदान है। पशुपालक किसान को मात्र 10% पैसा खर्च करना पड़ेगा। 1,70,000 में मात्र वो 17,000 रुपया खर्च करेगा तो उसको 10 बकरी और 1 बकरे का लाभ मिलेगा। इससे किसान की आय में बहुत दुगनी वृद्धि होगी। 50% की योजनाएं बहुत हैं, 90% की भी योजनाएं अनेक हैं। और अब हम अंडे में, दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 हैं देश में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और अभी 2014 से उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ अंडा उत्पादित होता था रोज। आज हम इसमें प्रगति करते हुए 5 करोड़ अंडा रोज उत्पादित कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसान की आय में वृद्धि करने की ये छोटी छोटी योजनाएं हैं जिससे किसान को आय में वृद्धि भी होगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो देखिए, आय वृद्धि का जिक्र आपने किया मंत्री जी, हम आय वृद्धि के संबंध में भी आपसे समझेंगे और उन योजनाओं के बारे में लगातार आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने योजनाओं का जिक्र किया और योजनाओं के बारे में बात करनी इसलिए ज़रूरी है जिन योजनाओं से हमारे किसान, हमारे पशुपालन करने वाले लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे आपने जिक्र भी किया राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन विकास योजना, पशु स्वास्थ्य कार्ड, डेयरी विकास योजना, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे हमारे किसानों को, हमारे पशुपालन करने वाले लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। और उनमें कितना बदलाव इन योजनाओं के जरिए आप देख पा रहे हैं? देखिए, सच में ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें हमने परिवर्तन भी किया है और किसान क्रेडिट कार्ड देकर भी किसान को लाभकारी योजनाओं से संबंधित उसको उसके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। विभिन्न योजनाओं में जैसे अब हम नौजवानों को भी तमाम ऐसी योजनाएं दे रहे हैं जो पशुपालन में पशुओं को, गायों को पालकर और बैंकिंग की सुविधा भी दे रहे हैं और ऋण भी दिलाने का काम कर रहे हैं जिससे बेरोजगारी दूर हो। इसमें जैसे कोई भी नौजवान हमारी 5 गाय पालता है जो हम देंगे उसको फ्री, और 4 गायों पर हम 6,000 रुपये महीना देंगे। एक पशु शेड भी बना के देंगे ताकि उसकी बेरोजगारी भी दूर हो। इस तरीके से हम अच्छा काम नौजवानों को दे रहे हैं। तो नौजवानों के लिए देखिए, जहां तमाम युवा लगातार पशुपालन से, खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, उन युवाओं के लिए सरकार ये बड़ा काम कर रही है कि न सिर्फ उनकी बेरोजगारी दूर कर रही है बल्कि उन्हें एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा खेती किसानी का जरिया पैदा करने की कोशिश कर रही है जिससे वाकई बदलाव आने की उम्मीद नजर आती है। धर्मपाल जी, बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा नौजवानों को। हम जैसे नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की हमने बात की थी और इन योजनाओं में जैसे 50 गायों की, 25 गायों की, 5 गायों की, इसी तरीके से भारत सरकार की ब्रीड बनाने की 200 गायों की स्कीम है। ये 4 करोड़ की है, इसमें 2 करोड़ रुपए का अनुदान है। तो ये नौजवानों के लिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसमें पशुपालन के बिना कृषि आगे बढ़ नहीं सकती। किसान की आय दोगुनी करने के लिए पशुपालन अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, पशुपालन अति महत्वपूर्ण है। लेकिन हम आपसे ये समझ लेते हैं क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश आश्रय योजना, डेयरी उद्यमिता योजना, पशु बीमा योजना आदि जैसी योजनाएं चलाकर एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश के पशुपालकों के लिए किया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय विपक्ष एक सबसे बड़ी समस्या उठाता था निराश्रित गौवंश को, जिसे छुट्टा पशु कहते हैं। जी। जब से योगी सरकार आई है, हमारे पास पशुपालन विभाग है, तो ये समस्या का समाधान हमने पूरा कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 के बाद हमारी सरकार आई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 100 बड़े वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र थे और आज करीब 7,800 के करीब ये वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र हैं। इनमें 13.5 लाख गायें, गौवंश हम संरक्षित कर रहे हैं और एक दिन में 8 करोड़ रुपया इन पर हम खर्च करने का काम करते हैं।
तो इस तरीके से किसान की जो समस्या है, अब हम देसी गाय में हम नस्ल सुधार का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, नस्ल सुधार पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से खास मुलाकात में धर्मपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, माननीय मंत्री हैं, और चर्चा लगातार जारी है। हम बात कर रहे थे नस्ल की, पशुओं के नस्ल की, उस पर आप देसी नस्ल का जिक्र कर रहे थे, उससे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वास्तव में देसी गाय का दूध अमृत है जी। यदि किसी एक परिवार को 1 लीटर दूध जेदी जी मिल जाए तो मानो देसी गाय को उसको अमृत मिल गया। तो किसान पशुपालक देसी गाय को दूध देने के बाद इसलिए छोड़ देता है कि देसी गाय दूध कम देती है, 1 लीटर या 2 लीटर। तो हमने देसी गाय में नस्ल सुधार करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के साथ साथ साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगातीरी गाय, थार पारकर गाय, इन गायों का सीमन हम किसान को, पशुपालक को फ्री देने का काम कर रहे हैं। सैक सीमन बछिया ही पैदा होगी। ये 300 रुपये का सीमन था, अब योगी सरकार ने इसको 100 रुपये का कर दिया है, और आगे समय और हम इसको फ्री करने के उसमें भी हैं, ताकि बछिया ही पैदा होगी और उत्तम किस्म की नस्ल की सुधार होगा। अब ये जो गाय 2 लीटर 1 लीटर दूध देती है जी, तो ये आगे चलकर 15 और 20 लीटर दूध देगी। इससे दूध की गुणवत्ता वही अमृत वाली रहेगी, लेकिन दूध के उत्पादन में वृद्धि होगी। तो गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणवत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणवत्ता वही अमृत वाली रहेगी। और इसका उत्पादन हमने बढ़ाने का काम किया है, जो सैक सीमन देकर, इसको वर्गीकृत सीमन देकर बछिया पैदा होगी, और इस सीमन जो उत्तम नस्ल की गायों का दे रहे हैं, इससे दूध में उत्पादन में वृद्धि होगी। तो उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाकई बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है, जो आय का लगातार जिक्र किया जाता है, उस आय को बढ़ाने में ये वाकई क्रांतिकारी साबित होने वाली है। और इसीलिए ये वाकई काबिल तारीफ है आपने जो जिक्र किया। और इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक ऐसा अभियान जो खुद किसानों तक पहुंचा, खुद पशुपालकों तक पहुंचा, और ऐसा स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा नजर आता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। गाय पर आधारित खेती जी। अब क्योंकि आज खेती में सारी फसलें जहरीली हो रही हैं, हम पेस्टिसाइड ज़्यादा लगाते हैं, जहरीली दवा ज़्यादा लगाते हैं। यदि गौमूत्र का बनाकर पंचगव्य तरीके के, जैसे पंचगव्य बनाते हैं हम दूध से, ऐसे ही गाय के मूत्र और नीम की पत्ती डालकर उसको सड़ाकर और छानकर जब हम स्प्रे करेंगे तो कीड़े भी समाप्त होंगे जहरीले, और फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा, और हमारे किसान को मूल्य भी अच्छा मिलेगा फसल का। इससे कोई कठिनाई नहीं आने वाली, जो मैंने बताया। तो गाय पर आधारित खेती करने से बहुत बड़ा लाभ होगा किसान को। जहरीला अनाज हमें खाने को नहीं मिलेगा, अमृत वाला अनाज मिलेगा।
तो जहरीला अनाज नहीं मिलेगा और अमृत वाला अनाज खाने को मिलेगा। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान में पशुपालन को कैसे जोड़ा गया और कैसे उसमें आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जैसे हमने विभिन्न योजनाओं, विभिन्न आयामों को ले जाकर कार्य किया, जैसे नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का अब हम हर जिले में ले जाते हैं, तो लॉटरी सिस्टम से खोलते हैं उसको। नौजवान खुश होकर, जो बेरोजगार नौजवान है, उन गायों को अपने माध्यम से उन्हें लेकर खरीद करके दूध का उत्पादन करता है और उस उत्पादन से उसकी आय बढ़ती है, क्योंकि प्योर दूध हर व्यक्ति समाज का चाहता है। तो नौजवानों को जोड़कर हम विकसित भारत वाली जो श्रेणी में ले जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गरीबी दूर करने का माध्यम पशुपालन ही है। विभिन्न योजनाओं को ले जाकर हमने इसको स्वावलंबी बनाने का काम नौजवानों को किया है। तो नौजवानों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। और धर्मपाल जी से हम ये भी समझेंगे, धर्मपाल जी, इस अभियान से किसानों को तकनीकी जानकारी मिली, प्रशिक्षण जो देने की कोशिश, एक लैब को लैंड तक ले जाकर जो विजन कृषि मंत्री कह रहे हैं देश के, उसको कितना सही और सटीक मानते हैं आप? देखिए, पशुपालन में हम ब्लॉक स्तर पर पशु मेले लगाते हैं और पशु मेले लगाकर किसान को बुलाकर उसके रोगों के संबंध में, दुग्ध उत्पादन के संबंध में, जैसे संचारी रोग होते हैं, मुंह पका, खुर पका और LSD, लंपी स्किन डिजीज, तो इन रोगों को हमने समूल नष्ट करने के लिए वैक्सीन देते हैं और दवाएं किसान को फ्री देने का भी काम करते हैं। तो पशुपालन में किसान की अभिरुचि डेवलप हो, हम उसकी ट्रेनिंग भी देने का काम करते हैं। तो उसे विकसित भारत और अच्छी कृषि, अच्छी पशुपालन योजनाओं में लाभान्वित कराने के लिए जगह जगह पर मेले लगाकर हर ब्लॉक स्तर पर मेले लगाते हैं और बड़े मेले कमिश्नरी स्तर पर भी लगाते हैं, जिसमें हमारा पशुधन विभाग और अन्य स्तर के सभी लोगों को बुलाकर किसान को, पशुपालक को अच्छी नस्ल के पशु पालना, अच्छे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, नौजवानों को बैंक से सिस्टम से डेवलप कराना। जैसे अब हम उद्यमियों को भी बहुत बड़ा लाभ दे रहे हैं। जैसे दुग्ध उत्पादन में अच्छी डेयरी इंडस्ट्री लगाएगा तो 5 करोड़ रुपए तक का उसको लाभ दे रहे हैं। स्टाम्प ड्यूटी में हम छूट दे रहे हैं, बिजली में भी छूट दे रहे हैं। तो इस तरीके से डेयरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लाभ है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि अमेरिका अपने दुग्ध उत्पाद भारत में बेचना चाहता था। मोदी जी ने स्पष्ट मना किया, भारत में अमेरिका के दुग्ध उत्पाद हम बेचने नहीं देंगे। साहस से उन्होंने इस बात को कहा, खिसिया के उसने GST पर दबाव दिया और जोर भी लगा दिया। माननीय मोदी जी ने GST स्लैब में लाभ देकर भारत के किसानों को और गरीबों को, मजदूरों को एक बहुत बड़ा लाभ देकर अमेरिका को एक सबक सिखाने का काम किया है। इसलिए डेयरी इंडस्ट्री आज देश में बहुत लाभदायक है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खास मुलाकात में स्वागत है और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं धर्मपाल जी। हम भारत को विकसित बनाने की बात भी करेंगे। 2047 का जो विजन लेकर आपकी सरकार चल रही है, केंद्र सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसमें हम जो विकसित कृषि संकल्प अभियान की बात कर रहे हैं उसी का एक पार्ट है। क्योंकि
खेती को जब हम विकसित बनाएंगे तभी ये देश विकसित होगा, और जब भारत विकसित होगा तो उससे पहले देखना होगा कौन कौन सी ऐसी कड़ियां हैं जिन्हें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की मैं बात कर रहा हूँ। विकसित कृषि संकल्प अभियान, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा उदाहरण उस अभियान के बाद जो आपके सामने आया हो, जो ये बताता हो कि ये बहुत सफल हुआ है? देखिए, अभी पशुपालन में ही कई जगह लोगों ने अच्छी गौशालाएं बनाकर जो देसी किस्म की, उन्नत किस्म की जो देसी गायें थीं, जैसे मैंने जिनका नाम लिया हरियाणवी, गंगा तीरी, साहिवाल, गिरी, थार पारकर, इन गायों की गौशालाएं बनाकर अच्छी तरीके से इन्हें चलाने का काम भी कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बरेली में एक गौशाला बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और एनडीडीबी के द्वारा काशी में भी एक बहुत अच्छी गौशाला चलाने का काम किया जा रहा है, जिसे मैं स्वयं देख के आया हूँ। अब हम गाय के दूध के साथ साथ गाय के गोबर पर भी काम करेंगे। गाय के गोबर से कंपोस्ट खाद बनाना, गाय के गोबर से सीबीजी और पीबीजी बनाना, गाय के गोबर से दिए और गो पेंट, इस तरीके से गो नायल, इन चीज़ों को भी बनाकर आय में किसानों की वृद्धि करने का ये उपक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। योगी सरकार इसमें पूरा ध्यान देने का काम कर रही है। तो योगी सरकार लगातार पशुपालन को लेकर और पशुपालकों को लेकर कितनी सीरियस है, कितनी संवेदनशील है, वो धर्मपाल जी की बातों से समझ में आ रहा होगा हमारे तमाम दर्शकों को। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। धर्मपाल जी, यहीं नहीं रुकेंगे, हम आपसे बात करेंगे जिसका जिक्र अभी हमने किया था कि निराश्रित गोवंश, आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सरकार क्या हल ढूंढ पाई है? अब देखिए, पूरी तरीके से सवाल आपका महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश में ये सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ भक्त हैं और गायों पर पूरी चिंता करते हैं। पहले अभी तक गायों को पालने के लिए यानी प्रतिदिन 30 रुपये दिया जाता था। अब योगी सरकार ने उसे बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया है, और इस तरीके से ये जो समस्याएं हल करने का काम है। अभी ये होता था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी थे मुख्यमंत्री, तो गाय जब दिखाई देती थी, गाय दिखाई नहीं देती थी। किसान अपनी गायों को मकान में ताले में अंदर बंद करता था, स्वयं दरवाजे के बाहर सोता था, सोने चांदी की तरह रखा था कि कहीं चोरी ना हो जाए। उस समय गायों को पकड़कर कत्ल खानों के हवाले कर दिया जाता था। आज उत्तर प्रदेश में पहले अंतर था सरकार का और योगी सरकार का। पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कसाई को देखकर गाय कांपती थी। आज योगी सरकार है, गाय को देखकर कसाई कांपता है। इस सरकार का अंतर है। गोबर का जिक्र आपने किया, उसके सम्मान का जिक्र आपने किया। डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने और किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कितनी प्रभावी हैं, कितनी कामयाब हैं? देखिए, सच में योजना ही है, उत्तर प्रदेश में कागज पर नहीं है। और आज गांव की गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने के लिए, किसान को समृद्ध बनाने के लिए पशुपालन में जो योजनाएं हैं वास्तव में एक धरोहर के रूप में हैं। इन योजनाओं से किसान को लाभ मिल रहा है, नौजवान इससे प्रेरित होकर काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो पशुधन विभाग निरंतरता में किसानों को पशुधन विभाग की योजनाओं से जोड़कर उनके गांव तक, घर तक इनसे लाभान्वित कराने का काम कर रहा है। और समय समय पर हम अभियान चलाकर इन योजनाओं का लाभ उसके दरवाजे पे देते हैं। हम जैसे हमने बताया बकरी पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, ये योजनाओं हम ब्लॉक स्तर पर ले जाकर गांव स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ मंत्री जी जुड़े और बताया उन्होंने कि कैसे उनका संदेश है, उनकी भूमिका है इस सरकार में काम करने की। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। भवती भिक्षां देहि। मेरा विनाश, लंकाधिपति का विनाश। राम राम जय राजा राम राम। करसाईयत कल मर बीदा परसाई पीर मेरे आ झुकनी जी ए पे अल्लाह वालिया दी झुकनी जी ए पे नबी बात का जब कह दी प्रेम कथा देवांचल की ये प्रेम कथा। Let us celebrate this day. कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। इस घर में रहते हुए भी ये घर आपके लिए बिल्कुल वनवास जैसा हो गया था, लेकिन फिक्र मत कीजिए, अब ये वनवास खत्म हो रहा है। अब हम आपको आपके पति और आपका कमरा सौंप के जा रहे हैं। तुम्हें चाहने की मंजूर है हमें हर सजा। ये लीजिए। मीठा है। हमको ना आपसे प्यार हो गया है पकलोल जी। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे DD नेशनल पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।